रामू बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास केवल 1 बीघा जमीन थी। मिट्टी का छोटा घर, टूटी हुई छत और घर में बूढ़ी माँ और पत्नी। गरीबी इतनी थी कि कई बार खाना भी पूरा नहीं मिलता था। फिर भी रामू हमेशा मेहनत करता और भगवान पर भरोसा रखता। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। रामू अपने पुराने हल को कंधे पर रखकर खेत की ओर जा रहा था। उसकी पत्नी गीता पीछे से आवाज लगाती है। सुनिए जी, आज घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है, शाम तक कुछ इंतजाम करिएगा। रामू हल्की मुस्कान के साथ बोला। चिंता मत करो गीता, भगवान सब ठीक करेगा। गीता की आंखों में आंसू थे। हर बार यही कहते हो, लेकिन कब तक? रामू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जब तक सांस है मेहनत नहीं छोड़ूंगा। रामू खेत पहुंचा। खेत सूखा पड़ा था। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। उसने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, एक बार बारिश करा दो। तभी गांव का अमीर जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह अपने नौकरों के साथ वहां आया। हंसते हुए बोला, अरे रामू, इस सूखी जमीन में मेहनत करके क्या मिलेगा? रामू शांत स्वर में बोला। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती ठाकुर साहब। ठाकुर जोर से हंसा। तुम गरीब लोग बस सपने देख सकते हो। रामू ने कुछ नहीं कहा और खेत जोतने लगा। शाम को वो थका हारा घर लौटा। घर पहुंचते ही उसकी बूढ़ी माँ सरस्वती देवी बोली, बेटा, तू दिन रात मेहनत करता है, भगवान जरूर तेरी सुनेगा। रामू माँ के पास बैठ गया। माँ, कभी कभी लगता है किस्मत ही खराब है। माँ मुस्कुराई। किस्मत मेहनत से बदलती है बेटा। अगले दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा व्यापारी आने वाला है जो किसानों की फसल खरीदेगा। सारे किसान खुश थे, लेकिन रामू परेशान था क्योंकि उसकी फसल अभी तक तैयार नहीं हुई थी। गीता बोली, अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो घर कैसे चलेगा? रामू बोला, कोशिश करूंगा। उस रात रामू सो नहीं पाया। वो देर तक आसमान देखता रहा। अचानक तेज हवा चली और बादल घिर आए। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। रामू खुशी से चिल्लाया, गीता, बारिश हो रही है। गीता भी बाहर दौड़कर आई। बारिश कई घंटों तक होती रही। सूखे खेतों में नई जान आ गई। अगले कुछ दिनों में रामू की फसल तेजी से बढ़ने लगी। एक दिन उसका छोटा बेटा छोटू खेत में आया। बाबा, क्या हम भी कभी अमीर बनेंगे? रामू ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा हो, अमीर वो है जो मेहनत और ईमानदारी से जीता हो। रामू की आंखें भर आईं। कुछ महीनों बाद फसल पूरी तरह तैयार हो गई। पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल रामू की थी। लोग हैरान थे। ठाकुर प्रताप सिंह फिर उसके खेत पर आया। रामू बोला, भगवान और मेहनत का कमाल है। ठाकुर पहली बार चुप हो गया। अगले दिन शहर का व्यापारी गांव आया। उसने किसानों की फसल देखी। जब वो रामू के खेत पहुंचा तो दंग रह गया। व्यापारी बोला, इतनी अच्छी फसल मैंने बहुत कम देखी है। मैं तुम्हारी सारी फसल खरीदूंगा। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साहब, सच कह रहे हैं? हाँ,